घर में कोई संतान नहीं था। अब आत्मदेव ब्राह्मण अपने घर द्वार को छोड़ करके जा रहे हैं आत्महत्या करने के लिए। क्यों? घर में कोई संतान नहीं है, घर द्वार को छोड़ करके जा रहे हैं मरने के लिए। तो मरने वाला भी सोचता है, व्यक्ति सोचता है वो घर द्वार को छोड़ करके एक वृक्ष के नीचे जाकर के सोच रहे हैं कि हम कैसे मरे। मरने वाला व्यक्ति भी सोचता है कि हम कैसे मरे, जहर खा के मरे या फांसी लगा करके मरे या नदी में डूब करके मरे या डीजल पेट्रोल डाल करके मरे या फांसी लगा करके मरे, कैसे मरे। मरने वाला व्यक्ति भी सोचता है कैसे मरे। आत्म ब्राह्मण वही सोच रहा था आत्महत्या करने के लिए, परंतु आत्महत्या करना नहीं चाहिए। आत्महत्या करने वाला व्यक्ति मरने के बाद में वो सर्प बनता है, मेढक बनता है, छिपकली बनता है। इसलिए आत्महत्या करना नहीं चाहिए। मान लो आपको पति से पत्नी से नहीं बन रहा है, सास बहू में नहीं बन रहा है, परिवार में किसी से नहीं बन रहा है, तो आत्महत्या करना नहीं चाहिए। आप 2-4 दिन के लिए रिश्तेदार में चले जाओ, सगे संबंधी रिश्तेदार में चले जाओ और फिर घर में आ जाओ, तो वही सम्मान वही प्रतिष्ठा आपको मिलेगा। उससे भी नहीं बनता है तो आपके अररिया से हर रोज ट्रेन चलता है वृंदावन के लिए, अयोध्या के लिए। आप उस ट्रेन के एक लाटिन में भी बैठ करके वृंदावन चले जाओ या अयोध्या चले जाओ और वहां जाकर के राधा रानी का भजन करो, सीताराम का भजन करो, परंतु आत्महत्या करना नहीं चाहिए। आप सोचेंगे जब बाबा हम वृंदावन जाएंगे तो हमें रहने के लिए कौन देगा, भोजन कौन देगा। आपके मन में प्रश्न होगा। देखो भगवान राम 14 वर्ष के लिए बन गए थे और एक मुट्ठी चावल तक नहीं ले गए थे और अपने साथ में दूसरा वस्त्र भी लेके नहीं गए थे। और हम लोग जब रिश्तेदार सगे संबंधी में जाते हैं, विवाह शादी में जाते हैं, तो पहले एक बैग कपड़ा भर के ले जाते हैं, फिर दूसरा बैग में कहीं तीर्थ में जाते हैं तो खाने का नाश्ता का सामान, भोजन का सामान पैक करते हैं। चूड़ा हो वो बांधते हैं पोटली में, लेकर के जाते हैं। परंतु यहाँ भगवान राम जब 14 वर्ष के लिए वनवास गए, एक मुट्ठी चावल तक नहीं लेके गए। 14 वर्ष बिता करके वन में आया अयोध्या। आप वृंदावन जाओ, राधा रानी का खुला दरबार है, कोई व्यक्ति जा सकता है, कोई व्यक्ति आ सकता है। और वहां आप भूखा नहीं रह सकते। राधा रानी का कहना है मेरे दरबार में यदि कोई व्यक्ति 3 दिन तक भूखा रह गया, अगर ब्रज में कोई 3 दिन तक भूखा रह गया, तो राधा रानी स्वयं किसी बूढ़ी माता के रूप में या गोपी के रूप में वो आकर के आपको भोजन पवा करके चली जाएगी। ठंडी का समय है, आपको ओढ़ने के लिए कोई चादर कंबल नहीं दिया, वो राधा रानी स्वयं को गोपी के रूप में, बूढ़ी माता के रूप में आकर के कंबल उड़ा करके चली जाएगी। रहने के लिए कोई कमी नहीं है, किसी भी आश्रम में रह जा, भगवान का भजन करो, परंतु आत्महत्या करना नहीं चाहिए। व्यक्ति सोचता है मरने के बाद हमको काम करना नहीं पड़ेगा। मरने के बाद में ज्यादा कष्ट होता है व्यक्ति को। मरने के बाद आत्महत्या करने वाला व्यक्ति वो सर्प मेढक छिपकली बनता है। और देख लो सर्प मेढक छिपकली का क्या दशा है। तो इस प्रकार आत्मदेव ब्राह्मण तो सोच रहा था वृक्ष के नीचे, और वहां पर एक साधु आ गए। तो आत्मदेव ब्राह्मण कह रहे हैं जे महात्मा ना आप रुक जाइए। तो वहां पर वो साधु रुके। तो वो साधु कह रहे हैं कथम रोदसी विप्रह, हे ब्राह्मण आप क्यों रो रहे हैं। तो आत्मदेव ब्राह्मण और ज्यादा रोने लगे। कह रहे महात्मन मेरे घर में कोई संतान नहीं है और मेरे घर में गैया वो भी बच्चा नहीं देता है, तो हमें आप संतान दीजिए। साधु तो विधि के विधान को भी बदल सकता है, वो भाग को भी बदल सकता है। तो साधु ने आत्मदेव ब्राह्मण के मस्तक को, ललाट को देखा। ललाट को देखकर कह रहे हैं जब ब्राह्मण आपके मस्तक के ललाट की रेखाओं से ये मालूम पड़ रहा है आपको 7 जन्म तक आपको कोई संतान नहीं मिलेगा।
एक तो आदमी ब्राह्मण के कोई घर में कोई संतान नहीं था, इसीलिए मरने के लिए घर द्वार छोड़ करके आया था। अब कह रहे 7 जन्म तक संतान नहीं होगा। अब आदमी और दुखी हो गए, रोने लगे, चरण पकड़ करके रोने लगे। तो संतों का हृदय जो होता है, संत हृदय